महर्षि जरत्कारु जी ने पितरों की आज्ञा से वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह करना भी स्वीकार किया, तो इस नियम के साथ कि वे तभी विवाह करेंगे जब उनके ही नाम वाली कन्या को कन्या के अभिभावक उन्हें भिक्षा की भांति अर्पित करें। परंतु भाग्य का विधान सफल होकर ही रहता है। नागराज वासुकी की बहन का नाम भी जरत्कारु था और उसे लाकर स्वयं वासुकी जी ने ऋषि को अर्पित किया। ऋषि ने वासुकी जी से कहा, अपना बहन और उससे उत्पन्न होने वाले संतान का भरण पोषण तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं तभी तक इसके साथ रहूँगा जब तक यह मेरी आज्ञा मानेगी और मेरे किसी काम में विघ्न नहीं डालेगी। मेरे किसी कार्य में इसके द्वारा बाधा पड़ी तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हें यह सब स्वीकार हो तभी मैं इसे पत्नी बनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने वासुकी नाग को बतलाया था कि राजा जन्मेजय आगे सर्प यज्ञ करेंगे। उस सर्प यज्ञ से वासुकी तथा अन्य धर्मात्मा नागों की रक्षा ऋषि जरत्कारु जी का औरस पुत्र ही कर सकेगा। इसलिए ऋषि की सब बातें वासुकी जी ने स्वीकार कर ली। जरत्कारु ऋषि पत्नी के साथ नागलोक में आनंद पूर्वक रहने लगे। उनकी पत्नी बड़ी सावधानी से ऋषि की सेवा में तत्पर रहने लगे। वे अपने तेजस्वी पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन करती और उन्हें संतुष्ट रखने का पूरा ध्यान रखती। एक दिन संध्या के समय दिन भर की उपासना एवं तपस्या से थके ऋषि पत्नी की गोद में मस्तक रखकर सो रहे थे। सूर्यास्त का समय हो गया। ऋषि पत्नी चिंतित होकर सोचने लगी, यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो ये क्रोध करके मुझे त्याग कर चले जाएंगे, और यदि नहीं जगाती हूँ तो सूर्यास्त हो जाएगा। सायंकाल की संध्या का समय बीत जाने से इनका धर्म नष्ट होगा। उस पतिव्रता ने अंत में निश्चय किया, मुझे अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। भले क्रोध करके पतिदेव मुझे त्याग दे, किंतु उनका धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। उसने नम्रतापूर्वक कहा, हे देव, सूर्य नारायण अस्ताचल पर जा रहे हैं, उठिए, संध्या वंदन कीजिए, आपके अग्निहोत्र का समय हो गया है। ऋषि उठे। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे। वे बोले, नागकन्या, तूने मेरा अपमान किया है। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तेरे पास नहीं रह सकता। मैंने नियम पूर्वक सदा सूर्य को समय पर अर्घ्य दिया है, अतः मेरे उठकर अर्घ्य देने तक व्यस्त हो ही नहीं सकते थे। किसी नियम निष्ठ की निष्ठा का लोप करने की शक्ति किसी देवता या लोकपाल में नहीं होती। ऋषि चले गए। वे नित्य विरक्त, उन्हें तो एक बहाना चाहिए था गृहस्थों से छुटकारा पाने का। नाग कन्या जरत्कारु उस समय गर्भवती थी। उनके गर्भ से नागों को जन्मेजय के सर्प यज्ञ से बचाने वाले आस्तिक मुनि उत्पन्न हुए। राधे कृष्ण, राधे।